एकदम आराम आराम से हम लोग करते चलेंगे। दिक्कतें होंगी, आप बता दीजिएगा मेरे को कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कतें हुई हैं करके, क्योंकि केमिस्ट्री ज़्यादातर किसी को समझ नहीं आता। बोलो हाँ है ना। केमिस्ट्री से लोग ना शुरुआत से ही दूर भागते हैं। इसका नाम ही सुना होगा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, सुने हैं ना, रसायन की भाषा। और किसी का सुना है गणित की भाषा, फिजिक्स फिजिक्स की भाषा। केमिस्ट्री समझने के लिए पहले इसके भाषा को समझना पड़ता है। बोले हाँ ना। आप किसी भी देश में जाओगे तो पहले वहां के उसके भाषा को समझोगे, तभी तो आप बातचीत करोगे। बोले हाँ ना। और जब तक रसायन की आप भाषा नहीं समझोगे, इसकी हर चीज से, हर सब्जेक्ट से अलग दुनिया है केमिस्ट्री की। और इसको समझने के लिए पहले इसको साफ कहता है इसकी भाषा को समझिए। और केमिस्ट्री की भाषा सबसे अगर इंपॉर्टेंस हुई होती हैं तो वो होती हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गए तो समझो कि केमिस्ट्री का 60% पोर्शन आप सीख गए। शुरुआत से आप लोग पढ़ते भी आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे बात हो रही कि आज नया पढ़ रहे हो, नहीं ना? कहाँ गया बेटा आने वाला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी बैठिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यार कौन सा स्लाइड लगा दिया? देखो, अरे बाजी वाह, ये स्लाइड कौन सी लगा दी इसने? अरे भाई, बुलाओ भाई, बुलाओ उसको जल्दी। वोट दिए आप लोग यहाँ वोट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3-4 सवाल देते हैं, पहले आप उसको एकदम ढंग से कीजिए। एकदम कौन सी वाली? मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बताया था आप लोगों को, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों। हाँ, तो जिस हिसाब से आपको बनाना है बनाइए। सभी लोग चिटिंग नहीं करेंगे, एकदम ईमानदारी पूर्वक। पहला मैंने दिया है आप लोगों को W74 का, दूसरा दिया है मैंने आप लोगों को जिरकोनियम 40 का, तीसरा दिया है मैंने आप लोगों को रोवेडियम 37 का, और चौथा दिया है मैंने आप लोगों को कैल्शियम 20 का। अभी कीजिए जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो होएगा, जल्दी कीजिए। कीजिए, बैठ गए चुपचाप। अभी क्लास सब नहीं की है आप? कौन कौन क्लास थी क्या भाई केमिस्ट्री वाली? अच्छा जी, आप तो नहीं किए। आप तो क्लास की हैं, मैंने आपको देखा है। अच्छा, जो किए हो उनसे होगा, कीजिए। देखो केमिस्ट्री है, नहीं करोगे भूल जाओगे। केवल आप इतना बता दो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएंगे। फर्स्ट वाला 5D4। अच्छा, सेकंड वाली? अच्छा 4D2 फर्स्ट वाली, सेकंड वाली 4D2 में 5D2। अच्छा, इसमें कितना?
5d4, इसमें 5d2, ऐसा कैसे होगा भाई? देखिए वो लिखे नहीं है, बस उसको वो लिखा था ना वो मैंने नोबेल गैस वाली। देखो सबसे पहले इस नोबेल गैस को ध्यान दीजिए, मेन यही हथियार है। देखो इसको एकदम एक बार देखो, मैं इसको बार बार बताने के पीछे कारण है, पूरी केमिस्ट्री यही है। आई बात समझ में? ये वाला जान गए तो समझो केमिस्ट्री सीख गए आप लोग। हीलियम के बाद क्या था? हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जेनॉन, और जेनॉन के बाद क्या था? रेडॉन। हीलियम का 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन, जेनॉन कितना? 54, और रेडॉन 86। बोले इतना पता है? हीलियम के बाद क्या होता था? 2s के बाद 2p, नियॉन के बाद 3s और 3p, आर्गन के बाद 4s 3d 4p, क्रिप्टन 5s 4d 5p, जेनॉन 6s 4f 5d 6p, रेडॉन 7s 5f 6d और 7p। बातों को समझना। यहां से एक बात आप लोगों को कभी दिखाई दे रहा है कि सर यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो बीच में 4 और 5 क्या कर रहा है? बोली हाँ है ना? ये कैसे भाई? शुरुआत भी 6 से, अंतिम भी 6 पे गई है, लेकिन बीच में 4 और 5 कहां से घुस गया? भाई 6 है। बोली हाँ या ना? यही इसकी भाषा है, यही क्या है? इसकी भाषा। और जिस दिन ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई ना, समझो कि केमिस्ट्री पार हो गया। अब देखो इसमें एस पी डी और एफ के 4 अक्षर दिखाए होंगे, उसे केमिस्ट्री की दुनिया में क्या बोलते हैं? सबसेल। क्या बोलते हैं? सबसेल। तो सबसेल कौन कौन? एस पी डी और एफ। और इस एस पी डी एफ में नंबर होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एस में कितने? 2, पी में 6, डी में 10, और एफ में कितने होंगे? 14। बोले इतनी सारी क्लासें आप लोगों की हो चुकी थी। बोले है ना? तो एकदम बिल्कुल मैंने पिछला साल रिवाइज करवा दिया, सारा रिवाइज पिछला मैंने करवा दिया। इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के बढ़े जाएंगे। यहां पे एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब आप कह सकते हैं कि सर इसमें ऐसा क्या कारण है कि आपने 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा एस में, पी में 6 ही इलेक्ट्रॉन भरा, डी में 10 ही क्यों हुआ? ज्यादा या कम भी हो सकता था। बोले हाँ ना? ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है? बोलिए आ रहा है कि ए सब सेल में 2 ही क्यों हुआ, पी में 6 ही क्यों हुआ? बोलिए हाँ ना? ऐसी तो दिमाग में बातें आ रही होंगी, यहां भी बातें आ रही होंगी कि यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, लेकिन बीच में 4 और 5 कहां से घुस गया? बोले है ना? तो ऐसी ऐसी दिमाग में बातें आ रही होंगी। बोलो आ रही हैं? हाँ, बखूबी है, आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है सब समझ लो कि आप अधिकारी बनने योग्य नहीं है। बोले हाँ ना? तो इतनी सारे दिमाग में बातें आनी चाहिए। और जिसको नहीं आया समझ लो, अब ये पूछ लेंगे कि आया कि नहीं आया, पहले कि भाई हम पहले ही बता देते हैं, अब ये पूछ लेंगे तुमको दिमाग में क्या आ रहा है बताने के बाद। ठीक है, चलिए अब देखो। हाँ, क्वेश्चन क्या था? ये वाले ये थे ना, टंगस्टन है, जिरकोनियम है, रोवेडियम है और कैल्शियम है, ये है। चलिए अब हमको इसको सवाल को सॉल्व करना है। यही पे उसको मैं लिख देता हूं ताकि फिर आराम होंगी। क्या था? W74 बोले थी ना। मैंने क्या बताया था पिछला, याद कीजिए। मैंने कहा था कि अगर ये 74 है तो 74 से कम हम यहां देखेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। 74 से कम कौन है? 54। ये कौन है भाई? ये क्या है? 54। ये कितना है? 54। तो 74 से कम कौन है? 54। तो हम यहां पे ले लेंगे 54
कौन सा लिया, जेनॉन। देखो ऐसे तो लॉन्ग फॉर्म आप कर सकते, आपके पास ज्यादा संतुष्टि होगी, दिमाग ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, तो आप उसको सीधे शुरुआत कीजिए 1 से और चल जाइए 5D के पास। उतना हम लोग को काम नहीं करना, हम लोगों को सिर्फ ऐसा शॉर्ट फॉर्म से या स्मार्ट तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि हम आंसर के पास पहुंच जाएं, बस काम खत्म। वो बात अलग है कि जब आप मेंस राइटिंग में जाओगे, मेंस में जाओगे, और अगर आपने ऑप्शनल केमिस्ट्री रखा है तब बात अलग है, बोले हाँ ना। और मेरे ख्याल से कोई डर के भूल से भी केमिस्ट्री रखेगा ऑप्शनल, भाई हम तो रखते हैं। अब सुनो ध्यान से, 74 जेनॉन। अब बताओ भाई जेनॉन की शुरुआत किससे है, 6 से, तो मैंने कह दिया 6s और s के बाद 2, 6s के बाद क्या है 4f, f में कितना 14, उसके बाद क्या है 5d, d में कितनी, अच्छा भाई d में 10 होंगी, अच्छा 54 2 56 14 70 और 4 74, पहुंच गए भाई साहब 74 के पास। कहां पहुंच गए, 74 के पास। अब बात को समझिएगा, मैंने 74 ही क्यों लिया, अच्छा भाई फिर से बता दिया, अगली पूछ लूंगा इस बार। 74 ही क्यों लिया कोई बताएगा, इसके इलेक्ट्रॉन का जो मैंने इसको एडिशन किया तो किसके पास बराबर लिया, 74 के बराबर, कुछ तो होंगे रीजन, बोलिए है ना, बोलिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 74 ही है, अरे इसका तो एटॉमिक नंबर 74 है। हाँ बिल्कुल सही बात। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, बोले हाँ ना, हालांकि ऐसे आपके पेपर में कोई पूछेगा नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, लेकिन बाय द वे कोई अगर पूछ दे तो आप सीधा कहना कि सबसेल के इलेक्ट्रॉनों का एडिशनल, बातों को समझना, सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों का एडिशन किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आए बात समझ में, कोई केमिकल लोचा नहीं, कोई रासायनिक भाषा नहीं, जो आप लिख रहे हैं उसी को अगर आपने कर दिया तो काम बराबर, काम खत्म। मैंने क्या किया कि ये सबसेल है और सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसका योगफल किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। आए बात समझ में, एकदम सीधा कोई पूछे तो सीधा कहना कि सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों का एडिशन, इलेक्ट्रॉनों का योगफल अगर एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गया, बराबर हो गया, तो समझो कि क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, काम खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इससे सही और सटीक डेफिनेशन नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या था भाई, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था सवाल, जिरकोनियम। अच्छा देख, मतलब कि मैंने बताया था कि 1 से 30 तक याद कर लेना, आज पूछ लेंगे, चिंता नहीं कीजिए। मैंने क्या बताया था कि 1 से 30 तक कम से कम संकेत याद कर लेना, याद है, नहीं है भाई तो पता नहीं क्या होएगा आज। चलो देखो ध्यान से, जिरकोनियम कितना होती, 40, 40 से कम देखो कौन सा, 36, यही ना, 40 से कम कौन सा, 36, देखो लिखिए नहीं, अभी लिखिए नहीं, 36 क्या है भाई साहब, क्रिप्टन, और क्रिप्टन के बाद क्या होएगा 5s, मैंने कह दिया 5s2 और 4d2, 36 2 38 और 2 40, काम खत्म। आई बात समझ में, ये क्या हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ देखिए अब आई बात समझ में, देखिए अब इनका थोड़ा सा अधिकारी बनने वाला दिमाग चलना शुरू हुआ। इनका कहना है कि सर डी में 2 ही क्यों, होने 10 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, भाई आपने तो 2 ही रखा, बोले हाँ ना, हाँ तो डी में मैंने 2 ही क्यों रखा, क्योंकि हमें बराबर लाना है इसके इक्वल, बोले हाँ ना। अब बताओ क्रिप्टन का 36 हो गया, बोलो हाँ ना,
अगर आपको ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये 36 को फिर से शुरुआत करो, वही बाबा हजम वाला कॉन्फ़िगरेशन। पहले लोग यही लिखते थे एकदम पूरा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, तब जाके यहां पहुंचते थे। बोले हाँ ना, बाबा हजम के आपके बाबा हजम के जमाने में यही लोग पढ़ते थे, एकदम शुरुआत से कीजिए थोरियम तक 90 तक। आए बात समझ में? मेरे से एक बार जब मेरे को पापा को पता चला कि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो मालूम मेरे को बुला करके पूछे केमिस्ट्री पढ़ाता है? तो बोले हाँ। बोला कि ठीक है, तुम हमको आज भी सवाल याद है, थोरियम 90 का लिखो तो कन्फिग्रेशन। मैंने सटाक से लिख दिया। बोले हाँ ना। बोले ऐसे कैसे हो गया? गलत है। क्या है? गलत है, ऐसे होगा। हम बोले वाह जी वाह। अब उनको कौन बताओ, जब उन्होंने ऐसा नहीं पढ़ा तो उनको आप समझा सकते हो? नहीं। फिर मैंने उनको बताया, अब देखो पूरा डिटेल बताया कि देखिए ये फुलफिल्ड है, इसके जगह पर मैंने इसको लिख सकता। बोले हाँ ना। तब उनको समझ में आ गया कि हमने सब ऐसे ही पढ़े थे। बोले हाँ ना, लेकिन आज का पढ़ाई कुछ अलग हो गया। सही बात है। अब देखो बहुत से बुक में, अब तो सारी बुक यही लिखती, सारी बुक यही लिखती। पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे ना भाई साहब, तो पीरियोडिक टेबल में भी आपको यही मिलेंगी। कौन से मिलेंगी? यही वाली। अभी आपको दिखाऊंगा टेबल, हालांकि डाउनलोड तो से हुआ नहीं। अगला अगला सवाल क्या था? रुबिडियम 37। अगला सवाल क्या है? रुबिडियम 37। बताओ भाई साहब, 37 किसमें? 36 में। बोलो होंगी? किसमें होंगी? 36 में। तो मैंने कह दिया क्रिप्टन के बाद 36 और 36 के बाद क्या होंगी? 5s1। मेरे हिसाब से अब कॉन्फ़िगरेशन में किसी को डाउट नहीं होंगे। उसके लिए मेन आपके पास शस्त्र कौन सा? ये वाला। बोले है ना। ये आप जान लो कि यह कॉन्फ़िगरेशन का ब्रह्मास्त्र है भाई साहब। ये इतना जान लो कि यह आपके ना कॉन्फ़िगरेशन का ब्रह्मास्त्र है। इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। ये आप जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, फिक्स बात है। अब देखो इसी के हेल्प से अब हम लोग निकालेंगे उसका क्या? कोवैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। आए बात में? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और कोवैलेंसी, देखिए मैंने केमिस्ट्री को एकदम उठाया है 0 से, इसके नीचे नहीं जा सकते। और जो क्लास कंटिन्यूटी कर लिया, लगातार करते गए, तो केमिस्ट्री से डर भाग जाएगा, इतनी गारंटी देता हूं मैं। अगर इतनी बात हो गई तो मैं आगे बढ़ूं। बोलिए, इसको एकदम लिख लीजिए पहले हर तरीके अच्छे तरीके से। हाँ बोलिए। हाँ क्यों हुआ? चलो ठीक है, आपकी बातों को रखा जाए। चलिए अब देखो, समझो बातों को, समझना ध्यान से। मैंने यहां आगे हालांकि इसको बताता मैं, चिंता नहीं करो। देखो अगर 4s है तो 4s के बाद क्या होती है? 3d। उसके बाद आपका आएगा 4p। बोलो आएंगी? आती है ना? चलिए उसके बाद अगर आप देखोगे तो 5s के बाद 4d के बाद क्या होंगी? 5p। बोलो होती हैं? जैसे ही आप जाओगे 6s में, तो 6s के बाद ये जाता है 4f में। कहा जाती है? 4f में। और 4f के बाद जब d जाता है तो 5d और 6p। देखो सबसे पहले ना इसका एक रीजन होता है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ोगे, मैंने सिलेबस लिखवाया आप लोगों को, लिखवाया सिलेबस कि कौन कौन से पढ़ना चैप्टर तेरे को। हाँ, तो जब आप सिलेबस पढ़ोगे, सिलेबस जब आप देखोगे, तो सिलेबस में साफ लिखवाया गया है कि जो सबसेल है ना, ये NS और NP होती हैं। आए बात समझ में? 11th क्लास में अगर आपका सब्जेक्ट साइंस रहा होगा, चाहे मैथ्स हो या बायो हो, तो 11th क्लास में एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हुआ करती थी, पढ़े होंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में साफ यहां पे लिखा गया है कि NS और NP साथ में होंगे। जैसे ही आप D में जाओगे तो N-1 इंटू डी होता है और N-2 इंटू F होता है। दैट इज N इज इक्वल टू सबसेल। N क्या है? आपका सेल है। N क्या है? सेल है। N क्या है? सेल है। इसे कौन बोलते हैं? ऑर्बिटल। नाम सुने हो? सुने हो नाम ऑर्बिट का? यही क्या है? ऑर्बिटल।
देखो अभी मैं इसको नहीं बता रहा था, क्योंकि जहां इसको बताना लग गया समझो केमिस्ट्री के डीप में घुस गया। मैं भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहा था। एकदम सीढ़ी दर सीढ़ी पर चढ़िए, छत पे पहुंच जाइए। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ईंटा जोड़ने का काम हो रहा है बस। अभी केवल क्या चल रहा है, जोड़ैया। उसके बाद ईंटा जोड़ेंगे तब फिर उसको डोर लेवल डालते हैं ना, तब फिर पूरे उसको बंधन राउंड बांधेंगे, तब कहां पहुंचेंगे, डोर लेवल के पास। उसके बाद फिर एक बार छत डलाएंगी तो उसके पहले सीढ़ी बनता है, तो धीरे धीरे सीढ़ी बनावल जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आप सीढ़ी बन गया तो छत पे चढ़ने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन पहले बात को समझ लो, ये ns और n-1 इंटू डी होती है ना, तो जब आप n जाते हो इसकी शुरुआत होती है 4s, उसके बाद 4p। n की वैल्यू कितनी, अरे n की वैल्यू कितनी, 4 है ना, s यहां भी p यहां भी। लेकिन जैसे ही d में जाता है तो n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 इंटू डी करेंगे, वैल्यू कितनी होंगी, वैल्यू कितनी होंगी 3d। एक तो सॉल्यूशन ये वाली हुई, बोले हाँ ना, हाँ। अगर आप कहोगे कि सर f पे बताओ, तो f की शुरुआत होती है जब n की वैल्यू 6 होती है। f की शुरुआत कब होती है, जब n की वैल्यू 6 होती है। और जब आप 6 करते हो तो 6s के बाद 6p होंगे, लेकिन d में जाने के लिए 6 - 1 इंटू डी करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी होंगी 5d। कितनी होंगी 5d। और अगर f में जाना होगा तो 6 - 2 इंटू f करेंगे, तो वैल्यू कितनी होंगी 4f। आए बाहर में। तो एक तो सॉल्यूशन ये हुआ कि जब भी आप इसका देखो, एक तरीके से कहो ना भाई साहब, एक तरीके से कहो भाई साहब कि ये जो s p d और जो f देख रहे हैं, ये इसका सिंबॉलिक है। ये क्या है, ये इसका सिंबॉलिक है, सिंबल है कि n की जो वैल्यू है ना, s की जो वैल्यू है ना, वो किसके साथ जाएंगी, n के साथ s होएंगी। p के लिए n के साथ p होएंगी, d के लिए n - 1 इंटू डी होएंगी, लेकिन जब f में जाएंगी तो n - 2 इंटू f होएंगी। आया वह बात समझ में। अगर ऐसा करना होगा तब, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं कीजिए। आया बाहर में। जब n कहां से आया वो बताएंगे तब और समझ में आएंगे। भाई साहब ने पूछा तो मैंने बता दिया, और कोई बात नहीं है। हाँ, पहली तो सॉल्यूशन ये हुई, आया बात समझ में। दूसरी सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते, याद करो जब आप पढ़े होगे 1s 2s के बाद 2p 3s 3p 3d, बाबा हजम के जमाने वाला कॉन्फ़िगरेशन, बोले हाँ ना। तो यहां से भी उसका उत्तर मालूम चलेगा। देखो 3d, उसके बाद करोगे तो 4s 4p 4d, 5s 4d के बाद 4f 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। याद करो वो बातें, याद करो वो बातें। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कि ये 2 बार कटती हैं, 2 बार, बोले याद है कुछ, 2 बार कटेंगी 2 बार, फिर 2 बार कटेंगी 2 बार, फिर 2 बार कटेंगी 3 गो, फिर काटो 4 3 2 1। यहां से भी उसकी सॉल्यूशन निकलती हैं। ये हमेशा आएंगी ऊपर से नीचे, ये हमेशा कहां से आएंगी, ऊपर से नीचे। ये आपको 11th के बुक में भेटाई दिया होगा, देखा था आप लोगों ने 11th के बुक में इतनी बातें आपको दिखाई दिया होगा। अब देखो बस यही तो है भाई, सबसे पहले 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ध्यान दो 4s के बाद कहां गया, 3d में जा रहा है, 4s के बाद कहां गया 3d, 4p 5s, 5s के बाद कहां गया 4d में जा रहा है, 5s के बाद 4d 5p 6s, और 6s के बाद कहां गया
4f में जा रहा है। हम ध्यान दीजिए 6s के बाद कहां गया इलेक्ट्रॉन, 4f में। अगर आपने यहां 6s तो 6s के बाद 4f 5d 6p, बोलिए हाँ ना। तो वहां से भी आपका सॉल्यूशन मिल सकता है, आया बात समझ में। लेकिन अब तो हम लोग पढ़ रहे थे ये वाली बातें, तो उसमें सॉल्यूशन उसका कहां से मिलेगा, जो आपने NSNP जो बातें लिखी थी ना वहां से। ठीक है इतनी बात। अब आगे बढ़िए, अब आगे ध्यान दीजिए, हम उसी के माध्यम से, उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और कोवैलेंसी। पहले बातों को ध्यान से समझिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और कोवैलेंसी पढ़ेंगे, इसी से आपका शुरुआत हो जाएंगी चैप्टर शुरुआत, फिर आपका वैशिक समाप्त होंगी। तो सबसे पहले अगर हम कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ भाई साहब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन। नाम तो सुने होंगे, बोले हाँ ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अच्छा किसे कहेंगे, कोई बता पाएंगे? केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा और कोई? अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अच्छा और कुछ बोलिए। केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं, देखो तो वो होते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षे वाले इलेक्ट्रॉन, बोले हाँ या ना। अच्छा एक सवाल देता हूं मैं आप लोगों को, सुनना ध्यान से। मैंने दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो दे दिया, बोले हाँ या ना। और मैंने कहा कि बताओ इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी, सबकी 1 होंगी, बोलिए। ये तो सिंपल है, सबका कितना होएगा 1। एक बार की सवाल दे दिया कि बताओ, सवाल यही था, सोडियम था, पोटेशियम था, लिथियम था और फिर सीजियम था, और सवाल दे दिया कि बताओ इनमें से किस एटम का आकार सबसे बड़ा होगा। आकार पूछ दिया, किसकी आकार सबसे बड़ा होंगी, आकार किसकी सबसे बड़ा होंगी, तो ऑब्वियसली बात है किसकी होंगी, सीजियम की होंगी, बोले हाँ ना। अगर ऑब्जेक्टिव रट्टा मारे हैं तब ठीक है, बोले हाँ ना, किसकी होंगी, सीजियम की होंगी। लेकिन अगर पूछ दे रीजन क्यों होंगी, हाँ अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल सही जवाब भाई साहब। अब देख, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी, 1, लिथियम का 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37 और सीजियम कितना होंगी, 54 और 1 55, और इसका कितना 86 और 1 87। देखो कैसे, हमने कह दिया हाइड्रोजन करोगे तो 1s1 होंगी, हीलियम के लिए 2s के बाद 1 होंगी, इसमें नियॉन के बाद 3s1 होंगी, इसमें आर्गन के बाद 4s1 होंगी, इसमें क्रिप्टन के बाद 5s1 होंगी, इसमें 6s1 होंगी, इसमें 7s1 होंगी, बोलिए ना। अरे कॉन्फ़िगरेशन तो पता है आप लोगों को। अच्छा सही से कर लो, सही से कर लो, सही से कर लो। सवाल क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्वेश्चन है कि तो ये देखो ऐसे ना, ऐसे इन सारे एलिमेंट ना एक ही वर्ग एलिमेंट है, एक ही वर्ग के एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब धातु है, सब क्या है, धातु। एकदम याद कर लो, जिसके अंत में यम आ गया वो सब धातु है, एकदम ध्यान रखना।
जिसके अंत में यम आ गया वो सब क्या है? धातु। एकदम जान लो, सीजियम, फ्रांसियम, रोवेडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसके अंत में यम आ गया सब क्या है? धातु। वो सब मेटल है। एक भी ऐसा जिसके अंत में यम रहेगा वो नॉन मेटल या मेटलाइट्स नहीं होंगे। कभी बताओ, ये कभी भी भुलाएगा? जेकर अंत में यम आ गया वो सब क्या है? धातु। अच्छी बात है, बोले है ना एकदम। अब बात को समझो, यहां से आगे बताऊंगा कि आखिर धातु कैसे पहचाना जाता है, अभी नहीं। अब देखो, मैंने कहा हाइड्रोजन का वन, क्वेश्चन क्या था? आकार। यही ना क्वेश्चन क्या था? आकार। कैसे आकार बढ़ता है, बातों को सुनना, यहीं पे सीख लेना। आकार, वन के बाद इसके कितना? 3, इसका कितना? 11, इसका कितना? 19, इसका कितना? 37, 18 जोड़ो कितना आएंगी? 55, 18 जोड़ो कितना होंगी? 87। अब देखिए, हाइड्रोजन का करोगे तो 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1। अरे होगा नहीं होगा? बोले होंगी। कैसे होंगी? कैसे होंगी बताओ? बोले होंगी ना? अरे अभी अभी पढ़ा, नोबेल गैस, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। एक भी बच्चा को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम बेझिझक कहिए। हम केवल कॉन्फ़िगरेशन का एक बार केवल यूज करके बता रहे हैं कि देखो कॉन्फ़िगरेशन कहां तक पहुंचाता है। आए भाषण में। अब देखो, हीलियम के बाद देखो, भूल के भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखना, भूल के भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखना। हीलियम के बाद 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2s के बाद 2p, 3s के बाद 3p, 4s 3d 4p। इस पे इतना काम करवाऊंगा ना कि जैसे हमको याद हो गया है वैसे ही आपको भी याद हो जाएगा। 7s होंगी। अब बताओ भाई साहब, इसकी होंगी, लिथियम से कम 3 है, 3 से कम 2 है, 2 के बाद 2s1 होंगी। बोलो होंगी। यहां देखो आर्गन 10 है, इसका 11 है। बोलो है। तो भाई कौन सा लूंगा? यहां कह दिया हीलियम के बाद 2s1, 11 है, 11 से कम कौन है? नियॉन। तो हमने यहां कह दिया नियॉन, और नियॉन के बाद 3s है, हमको 11 लाना है, 10 और 1 11। बोले कोई दिक्कत है? आर्गन और पोटेशियम 19 है और 19 से पहले 18 है, तो हमें यहां पहले कह दिया कि तुम आर्गन आ जाओ उठ के यहां। बोलो आ गया। और 4s के बाद आर्गन के बाद क्या है? 4s, एस कर दिया, 19 लाना है, 1 दे दिया। कोई दिक्कत है? एकदम देखते चलिए। अब देखिए रोवेडियम 37, 37 से कम 36, और 36 वाले भाई साहब को उठा के यहां विराजमान कर दिया कि भाई साहब उठिए और यहां चलाइए। आ गए भाई साहब उठ के यहां पे। और 36 के बाद यहां साफ कर रहा है कि 36 है, तो 36 के बाद 5s होता है, तो 5s में 37 लाना है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम 36 हैं। बोलो है ना? तो 37 लाना है, 1 दे दिए। 55 है, और 55 के पहले कौन सी? 54। 54 के बाद कह रहा है कि हम 6s में कितना? 1। ये देखो रेडॉन है, और रेडॉन के बाद यहां क्या होंगी? Rn। कितनी होंगी? 7s1। बोले कोई दिक्कत यहां तक? कॉन्फ़िगरेशन में नहीं ना भाई साहब, यही सेल है। यही क्या है? सेल। इसमें एक सेल, अगर कहोगे ना याद करो, 10th की क्लास में आपने देखा होगा, 10th के क्लास में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? 10th के बुक जब आप पढ़ रहे होंगे उसमें देखा होगा, ये 10th का सवाल है। सवाल किसका है? 10th का। 10th में देखा होगा, ये बीच में लिख दिया प्लस, बीच में क्या लिख दिया? प्लस, और ये प्लस कर दिया और कहा 1 है तो कह दिया 1 इलेक्ट्रॉन। देखा है? बोलिए। अब यहां देखो लिथियम में कितना सेल है? 2 सेल, तो 1 सेल 2 सेल दिखाई दे रहा है। इसमें कितना है? 3 सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल। इसमें 4 है, 2 3 4। नीचे वाले में कितने होंगी? 5 4 5। आगे बढ़ते जा रहा है। अब बताओ भाई साहब, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, सब सेलों की संख्या बढ़ रही है। बोले है ना?
अब सेलों की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, यहां इतना, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बहुत बड़ा। बोला है ना, किसका खेल था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। बोले है ना। अब कोई भी पूछ दे कि परमाणु का आकार किसका बड़ा होता है, भाई साहब झुक रहे हैं, उठा दीजिए। कहा है भाई साहब? चलिए सुने, ध्यान से देखना क्या हुआ। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा नहीं ना? क्या ठीक है? बोलिए क्या ठीक है? अरे मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, समझ नहीं आना तो पूछिए, केमिस्ट्री है ये। और मेरे हिसाब से जो किसने क्लास रेगुलर किया होगा उसको दिक्कत नहीं होगी, एकदम फिक्स बता रहा हूं। अरे हमने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, कुछ किया इसमें? कुछ नहीं किया। और मान लो केवल एक क्वेश्चन डील करने से आप बहुत सारे आंसर के करीब पहुंच गए। बताओ, इसी में से एक और सवाल दे सकता है। क्या सवाल दे सकता है कि बताओ, सबसे, अगर मान लिया जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड नाम सुने हैं? बताओ सबसे मजबूत बॉन्ड कौन बनाएगा इसमें से? सबसे मजबूत बॉन्ड कौन बनाएगा? नहीं पता, पता नहीं चल रहा है। बोले हाँ या ना? अब देखो, उस सब का आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी देखो, अभी केवल ना क्वेश्चन से अवगत करवा रहा हूं। जो अभी हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना, वो लोग तुम लोग खुद करेगा। कब? जब ये पूरी पढ़ा दूंगा तब, अभी नहीं। अभी हम आप लोगों को एक दिखा रहे हैं झलक। अच्छा तुम्हें बताओ, अब जो इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे सबसे लास्ट शेल में दिखाएंगे। बोलो हाँ या ना? दिखाएंगे। इतनी बात तो है क्लियर कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे? सबसे लास्ट शेल में। बोले हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। अब आप ही बताओ, इलेक्ट्रॉन को जब देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी से जाएगा कि ये वाला जल्दी से जाएगा? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि देखो, इसका जो, देखो ये सेंट्रल पोर्शन इज न्यूक्लियस। किसी भी एटम का सबसे सेंट्रल पोर्शन क्या होती है? न्यूक्लियस होती है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव और निगेटिव का बड़ा तगड़ा संबंध होता है। बोलिए हाँ ना? बहुत तगड़ा संबंध होता है। ये जाना भी चाहेगा तो नहीं जाए देगा। लेकिन अब देखो, ये न्यूक्लियस से काफी दूर हो गया। पहले बातों को समझना, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो गया। ये खींचना भी चाहेगा, बोलेगा भाट हट हम जाएंगे, ये चल जाएगा। बोले हाँ ना? और यहां देखो, न्यूक्लियस के एकदम नजदीक है, एकदम ही पकड़ ले है कि नहीं तुमको जाने नहीं देंगे। बोले हाँ ना? अरे हाँ ना? एकदम इन न्यूक्लियस के नजदीक है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जाने देगा? नहीं जाने देगा। बोले हाँ ना? और ये कहेगा कि एकदम फ्रीली जा सकता है। आसानी से बॉन्ड कौन बनाएगा? U की E? अभी बोल रहा ऊपर वाला। अरे इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास आदान प्रदान करती है तब बॉन्ड बनती है। बोले हाँ ना? अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके लिए तुमको, इसी के लिए आते हैं वंडर वाल्स फोर्स, आगे बताऊंगा। बोले हाँ ना? तब जाकर के बॉन्ड बनता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हार्ड वन बॉन्ड। देखिए हार्ड वन है ये। बोले है ना? और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है हार्ड वन बॉन्ड। एक बार बॉन्ड बना ले जाना तो हाली टूटता भी नहीं है, उसके लिए पानी लाना पड़ेगा, है ना? बशर्ते बॉन्ड की बातें बाद में करेंगे। इतनी बात आई समझ में? ये केवल क्वेश्चन का झलक था। ये सब किसका खेल है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आई बात में? लेकिन हम लोग कर रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बातें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे थे तो हम लोग सीधा कहां आएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। देखो, केमिस्ट्री केवल समझ जाओ यही काफी, डर खाली भाग जाए बस, और कुछ नहीं। अब सुनिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको है? कुछ नहीं पता, आप लोग खुद लिखोगे। देखिए, हमने यहां पे कह दिया कि भाई साहब कैल्शियम को बुला लीजिए। कितनी होती?
20 होती हैं। बोलो होती हैं कितनी होती हैं? 20 होती हैं। कैल्शियम 20। अब कहा कि ये कैल्शियम 20 का कॉन्फ़िगरेशन लिख हो, तो लिख दिया आर्गन होंगी और आर्गन के बाद 4s2 होंगी। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? कॉन्फ़िगरेशन तक नहीं ना। चलिए आर्गन के बाद मैंने क्या कह दिया? 4s2, 18 और 2 20। अगर कह दिया बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी, तो जो भी वाह्यतम कक्षा में, जो भी बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। काम खत्म। आए बात समझ में? अगर आपसे इसी को दे दिया कि तुम बताओ, मैंने दे दिया सल्फर 16 का और कह दिया कि सल्फर 16 का बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के लिए भी आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन। तो सल्फर 16 नियॉन के बाद 3s2 और 3p4, बताओ इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4 होंगी, क्योंकि वाह्यतम कक्षा में कितना है? 4 ही है। बोलो है ना। अरे सुनो, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। और अगर आप 4 कर दिए तो भारी बेवकूफ हो। अरे गधा, गलत है। 3 यहां भी और 3 और दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ो, कितना होगा? बाहती कक्षा कर रहा है ना, आपने केवल इसको देखा है ना। तो 3 यहां केवल 4 था, अगर इसके बाद भी 4 होता तब उसको जोड़ देते। यहां क्या है? 3 और 3 6। अगला दिया, एकदम ध्यान से बताना, अगला दिया मैंने स्कैंडियम 21। कॉन्फ़िगरेशन हम लिख दे रहे हैं, एकदम ध्यान से। अब जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, बाहर नहीं कि बस चिल्लाते मत रहना, एकदम ढंग से, अभी लिखना नहीं। स्कैंडियम 21, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन जान लो। कहता है कि इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल, समझ में, मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में जाएगा, वही क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल, क्या हुआ? मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगी? अंतिम कक्षा में। कहां जाएंगी? अंतिम कक्षा में। चलो अब सवाल देता हूं। स्कैंडियम 21 कह दिया आर्गन के बाद 4s2 के बाद 3d1, 18 2 20 और 1 21। बोले क्लियर है ना। अब जिनसे पूछोगे वही बताएगा कि बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी? कितनी होंगी? 1 होंगी। बोलो, अरे डाउट है किसी को? चले सही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी? 1। कोई दिक्कत नहीं है। और जहां 1 बोले तो गलत हो गया भाई, गलत है। अच्छा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी? 3। 3 भी गलत है। बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इतनी समस्याएं हैं। अरे हमने क्या कहा? अरे बेवकूफ, मैंने कहा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बाहरी कक्षा में, लास्ट कक्षा में। अब बताओ तो लास्ट 3 होगा कि 4 होगा? अरे बाहरी कक्षा कौन होगा? 3 की 4? तो 4 में कितना इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों होगा। रे वही तो। अब तुम ही बताओ, अब बताओ तो ये 3D कहां गया? अब बातों को समझो ध्यान से। यही केमिस्ट्री है, पूरा खेला हो भी करवाएगा वही सब केमिस्ट्री। अब आप ही बताओ, अरे आप ही बताओ, ये पहला, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल, बाहरी सेल कौन हुआ? अरे ये 3 अंदर आ गया, हमको बाहर वाला केवल देखना है। तो बाहरी कक्षा कौन होंगी? 4। और 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। एवसन में कौन? ये 1। अरे ये 1 जाएगा 3 वाला में, ये 3 वाला जाएंगे ना 1। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। अरे भाई साहब, जब तक 3D9 होंगी ना, 3D9 होंगी ना, 3D10 होंगी ना, तब उसके बाद 4p आएगा, तब इलेक्ट्रॉन जुटेंगे।
आए बात समझ में? जब तक हमने क्या बताया, अरे जान दो, 1s 2s, हाँ जी, हाँ लीजिए, अभी पते नहीं है। अरे अभी बताया ना कि डी में मैक्सिमम कितना, 10 इलेक्ट्रॉन, और जब तक कि 10 पूरा करेगा नहीं तब तक 4p में जाएगा नहीं। तो बाहरी कक्षा कौन होगा, 4 होगा। ये 3 कहां चला गया, अंदर वाले में। यही तो खेला करवाता है भाई साहब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही खेल है। हमको केवल देखना है बाहरी कक्षा, किसको देखना है, बाहरी कक्षा, और बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बस ज्यादा दिमाग से 3 कहां गया, 2 कहां गया, बस ये 3 अंदर चल गया। हमको किसको देखना है, बाहरी कक्षा को। अच्छा एक और सवाल, हाँ बोलिए, बोले बोले जल्दी। अरे क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन बहुत होंगे, अभी 21 सवाल थोड़ी हो गई, अभी 21 सवाल थोड़ी हो गई भाई साहब। चलो अरे सुनो, अगला दिया लोहा, देखो होगा, सुनो क्या दिया, लोहा, ठीक है ना। और लोहा का कितना, 26। डायरेक्ट सवाल रहता है, क्या रहता है कि अगर किसी एलिमेंट के यदि अगर किसी तत्व का बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होंगी। सवाल ऐसे मिलेंगे। दूसरी सवाल दे देगा कि यदि किसी एलिमेंट का वैलेंसी 1 है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। तो कहीं से वो सवाल घुमा के दे कि देखो बीपीएससी क्या करता है, सवाल को केवल घुमा देता है, और ऐसा घुमाता है कि बच्चा जानते भर में गलत करके आता है और कुछ नहीं। और एक और ऑप्शन ई वाला और घुमाता है, बोले हाँ ना, एक से अधिक सही इनमें से कोई नहीं, दिमाग खत्म। तो दिमाग को एकदम संतुलन करके रखे। चलो हमने दिया आयरन 26, बताओ कितनी होंगी, कितनी होंगी, 2 होंगी, कोई दिक्कत है, सही बात, कितनी होंगी, 2 होंगी। आर्गन 18, 2 20 और 6 26। तो बाहरी कक्षा 4 होंगे ना कि 3, और 4 चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगी। आया समझ में। अच्छा एक सवाल और, अब तो सब बना दोगे, अब बन जाएगा नहीं। चलो अगला दिया जैसे मान लिया जाए मैंने दे दिया इंडियम 49, IN49, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होएगा। ये 49 49, D3 नहीं, हमको केवल क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ये तो खेला करवाने लगा भाई, ऐसे खेला नहीं करवाइए। अरे क्या पता है, एकदम फुल टावर पकड़ना चाहिए, जियो वाली, है ना। 49, सब एकदम डायरेक्ट बनावे के चक्कर में। कितना आप बताओ, 3 होंगे। चलो ध्यान दो, 3 बोल रहे हैं। अरे किसको लगता है कि 1 होगा, 1 लगता है ना, किसको लग रहा है कि 1 होगा। ऑप्शन देता हूं भाई साहब, इसका ऑप्शन 1 है, उसके बाद बी में ऑप्शन 3 है, और रुको, ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कह दिया 14, ऑप्शन सी में 14 इलेक्ट्रॉन। रुकिए अभी रुकिए। और ऑप्शन डी में कह दिया मैंने यहां पे ए और बी दोनों, डी में क्या है, ए और बी दोनों, बोथ। और ऑप्शन ई तो पता ही है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। कितना होगा, 3 होंगे। अच्छा किसी को लग रहा है कि 1 होगा, 1 होगा, किसी को लग रहा है, अरे अभी तो कौन दबा था, 1 होगा, सही है था, 1 होगा, कौन बोला था,
एक नहीं होंगे, अच्छा तीन होंगे, अच्छा किसको लगा कि तीन होगा? अरे कहता तीन होगा, कितने होंगी? तीन होंगी, बोले हाँ ना। अच्छा अभी जो चुपचाप एकदम गौन मुद्रा में बैठे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? पहले बोलिए, आ रहा है ना? तो चुपचाप अपने सवाल दे रहे हैं तो कम से कम उसको सॉल्व कीजिए। अरे IN49 है और 49 के पहले कौन सा? क्रिप्टन। कौन सा? क्रिप्टन। तो बस यहां लिखिए कि ये क्या है? क्रिप्टन 36, और क्रिप्टन के बाद 5s2 4d10 और 5p, रुक जाइए, 36 2 38 10 48 और 1 49, यहां 5 है तो 5 यहां भी है, बोले हाँ ना। वाहतम कक्षा कौन होगा? 5, यहां तो 4 है, तो बाहरी कक्षा 5 है तो 5 यहां भी है, तो वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 3। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। बोले कोई दिक्कत है? और सवाल? अच्छा एक और कर लीजिए, एक और कर लीजिए, अब अगली बार बन जाना चाहिए सभी से। दिया जाए, बोलिए अगला सवाल। अगला दिया, हाँ भाई साहब, अगला दिया जेनॉन 54, बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये तो खेला हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी? अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हाँ तो नोबल गैस है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक होगा। अच्छा जी, ये कैसे होगा? ये तो दिमाग ही खराब कर दिया है कि नहीं? इसका पहले लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, बस इलेक्ट्रॉन आ गया कि कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। देखो हम क्लास में आप लोग इतना घुमा देंगे कि बीपीएससी वाला उतना नहीं घुमाएगा, इतना जान लीजिए। बताइए, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए तो बन गया, बोलिए। नहीं होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। दो होंगे, कैसे दो हो गया? अरे मेरे को क्या पता भाई कैसे दो हो गया। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए पहले, यहां पे 6s2 कितना है? 54, ये है ना? अरे मूर्ख है आप लोग, हमने बताया कि सबसे पहले क्या इसका लिखो, क्या आपका 8 सही है, चिंता नहीं कीजिए। क्या है? 54, बोलो हाँ है ना? अब हम बार बार कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इससे कम लगाओ, और इससे कम कौन है? क्रिप्टन, बोले हाँ ना? इससे कम कौन है? क्रिप्टन, और क्रिप्टन के बाद 5s2 4d10 और 5p, 36 2 38 10 48 और 6 54, बोलो 54 हुआ, बोले हाँ ना? अब बता, हाँ अरे तो कन्फिग्रेशन तो लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखा क्या मैंने? 54 लाना था, 54 ला दिया, कहां दिक्कत है बताओ? अगर दिक्कत है नहीं है। अब कहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वाहतम कक्षा 5 और 5 में कितना है? 6, तो 5 यहां भी 5 यहां भी, दोनों को जोड़िए कितना हो गया? 8। कितना हुआ? 8। दिक्कत कहां है भाई? जीरो कैसे बोल रहे हैं? कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होता, वैलेंसी जीरो होती है। आए बात समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो इनका सही हो रहा था, लास्ट में अपने आप को ही गड़बड़ा दी, नहीं जी सही हो रहा था, मैंने इन्हीं के चलते में रुका हुआ था।
लास्ट में इनसे पूरा हुआ ही नहीं। अब देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी इसकी 8। देखिए एक वैरायटी का सवाल और बचा है। देखिए एक भी सही नहीं कर रहे हैं आप लोग, इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं, जबकि सारा कंसेप्ट आपको बता दिया गया। क्या ये वाली? अरे गधा बार बार कर रहा है कि जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा इससे कम लगाओ, नहीं बोल रहे हैं? तो इससे कम ही तो लगा है, अर्थ नहीं कि ऊपर से आकर टपक गया यहां लिखा गया, सब पहले वाली बातें। हाँ चलिए आगे बना देगा ना, पक्का आगे बन जाएगा पक्का। चलिए तो मैंने अगला दिया लेंथेनम 57। आसान सवाल है, एकदम याद ध्यान से बनाना। लेंथेनम 57 गलती नहीं होगा ना? अच्छा ऑप्शन दूंगा मैं। कौन सी वाली? केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, ज्यादा दिमाग फिर नहीं घुमाइए, फिर घूम जाइएगा। तो दो होगा, सही सही बताना भाई साहब। किस किस को लगता है कि 2 होगा, ये पहले बोलो। अच्छा आप दोनों को ध्यान दीजिए। अरे कितना होगा? 2 होगा ना? हाँ हाँ समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। इतना देरी यार बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब सही भी लोग बना रहा है तो हमको शक की निगाह से देख रहा है कि भला गलत हो जाए। अरे 2 ही होगा, अगर कहता गलती काहे कर रहा है, अब शक की निगाह देख रहा है कहीं मेरा सही गलत ना हो जाए। अरे 2 ही होगा। लेंथेनम 57 54 ले आइए, 54 को ले आइए और उसके बाद क्या होगा 6s2 54 2 56 और 1 57। अरे गधा सांप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सबसे बड़ा हम है और हम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सांप तो फिर इतना संकोच किस बात के लिए? अरे संकोच किस बात के लिए, कहीं गलत ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है। चलो कोई दिक्कत, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई। अब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लोगे ना, कोई इतना बड़ा दे दे, घुमा के दे दे, बन जाएंगे। अच्छा मैं दूं, अब बोल रहा है मैं दूं करके, इससे पहले इतना सवाल दिया था कहां था? अच्छा सबसे पहली बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे किसको? बोले है ना, तो लिख लो। हाँ बोलिए। लिखो, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल। लिख लो, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल, if last electrons present in last shell, if last electrons present in last shell, if last electrons present in last shell, that is called subshell। करे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी वाले लिखिए, हिंदी वाले लिखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में उपस्थित रहता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में उपस्थित रहता है, या बाहरी कक्षा में कर लेना, अथवा बाहरी कक्षा में उपस्थित रहता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान नहीं दीजिए, बीपीएससी तैयारी करने वाले ध्यान नहीं देते बाहर, बस एकदम अंदर ही बैठे रहिए, बाहर कुछ भी दुनिया चले। अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा अथवा बाहरी कक्षा में उपस्थित रहता है, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, उसे अपन क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से। सवाल अगर कहीं से भी कोई दे, मेरे हिसाब से अब सवाल बन जाएंगे। बोले बन जाएंगे? बोले हाँ ना। मैं 3 सवाल देता हूं
और तीनों सवाल का सही से उत्तर करना। ये पहला दिया मैंने आयोडीन, बोलो हो जाएगा, चलो कीजिए। हाँ वही तो, कितना है, तो आयोडीन का होता है 53, बोलो होंगी। हाँ, उसके बाद दिया मैंने फेर्मियम एफएम, इसका होता है 100, 100। एक सवाल और दिया, एक सवाल और दिया मैंने दिया मैग्नीशियम 12 और एल्यूमिनियम 13। निकालना क्या है आप लोगों को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एकदम पूरा अच्छे तरीके से बन गए होंगे। हुआ, रुक जाइए 1 मिनट बाद, इतना टाइम लगेगा? इस सब खेल एक ही खिलवाएगा, और कौन, कॉन्फ़िगरेशन। बिना कॉन्फ़िगरेशन का केमिस्ट्री संभव नहीं है। आप नए हो, आप आज पहली बार लगता है मेरी क्लास में आए, है नहीं? अरे आप से बात कर रहा हूं, पीछे कैब वाली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बनाओ इसको। नहीं होगा इतना टाइम। अब देखो ध्यान से, अरे सारा हथियार आपके सामने कर दिया, अब केवल आपको देखना है कि कौन सा हथियार किस में फिट होगा, बस यही काम करना है। चलो, अरे आयोडीन कौन सा, कौन सा, क्रिप्टन, बुलवाएंगी? क्रिप्टन भाई साहब को बुला लीजिए, और क्रिप्टन के बाद होगा 5s 4d 5p, 36 2 38 10 48 और 5 53, बोलो होगा? तो अब देखना है कि बाह्यतम कक्षा 5 है और 5 यहां भी है, बस दोनों को इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो कितना होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है सबको, पक्का? चलो अब बताओ फेर्मियम 100 कौन सा लेंगे, कौन सा, कौन सा, आर्यन? बस रेडॉन भाई साहब को बुला लीजिए। तो रेडॉन के बाद क्या, 7s, एस में कितना, 7s के बाद 5p कहां से आ गया? अरे 7s के बाद 5f ना, कितना f में 12, कितना 12 से मतलब नहीं है हमको, मतलब है बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम 7 की 5, 7, और 7वें कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगी, 2 होंगी। सबका सही है, पक्का? भाई झूठ नहीं बोलना। हाँ अच्छा, मैं अब कॉपी देखे चलो सबको बारे बारे से। मैग्नीशियम 12 किसको लाएंगे, नियोन को, और नियोन के बाद 3s2, आगे होंगे 3p, अरे होगा 10 और 2, बस एकदम नहीं आएंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ये तो आसान था। एल्यूमिनियम के भी कौन आएंगे, नियोन, और नियोन के बाद 3s और 3p, कितना हो गया, 2 और 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, सब सही,
पक्का? चारों? चलिए अब क्या चाहिए भाई साहब, सीख गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग करते हैं वैलेंसी। क्या करेंगे? वैलेंसी। सबसे पहले आपने सीखा वैलेंसी, क्या सीखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत यहां तक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अभी आप सीखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग सीखते हैं वैलेंसी। ऐ सारा खेला हो बे, है ना? और खेला कौन करवाएगा? कॉन्फ़िगरेशन। पूरे चैप्टर में कॉन्फ़िगरेशन आपको खेला करवाएगा, आए बात समझ में? तो अब हम लोग करेंगे वैलेंसी, लेकिन अगले दिन। क्या हुआ? बहुत खुश हैं भाई साहब? अरे दिक्कत है? कोई समझ में कुछ, किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, नहीं ना? चलो कोई बात नहीं।